This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know chapter number 13, kinetic theory of gases, and you know this is the lecture number 2. Batch is the Purusharth for the crash and revision course. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions, means मेरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, कुछ सेलेक्ट किया है मैंने क्वेश्चन को जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन फर्स्ट इज हियर. Two thermally insulated vessels, 1 and 2, are filled with air at temperature T1, T2, volume V1, V2, and pressures P1, P2 respectively. Thermally insulated vessels. अच्छा, ठीक है, इस तरह से. If the valve joining the two vessels is open, यहाँ पे मान लो valve है, valve इसको हमने open कर दिया है. The temperature inside the vessel at equilibrium will be what? कहने का मतलब है कि जब दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, तब टेम्परेचर क्या होगा इक्विलिब्रियम पे. तो पहली बात देखिए, ये थर्मली इंसुलेटेड वेसल है जिसमें गैस भरा हुआ है. तो पीवी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एनआरटी. तो यू नो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी. अगर फर्स्ट वेसल की बात करें तो फॉर फर्स्ट वेसल, अब तुम मेरे से पूछो कि सर आपको कैसे पता चल गया कि डायरेक्ट यही करना है. बहुत बच्चे की इसके साथ यही दिक्कत होती है कि सर आपको पता कैसे चला कि यही करना है और क्या करना चाहते हैं आप, इसका लॉजिक बताइए पहले. तो देखो बेटा, लॉजिक मेरा ये है कि जब मैं दोनों वॉल्व जब खोल दूंगा तो टोटल वेसल जो है एक तरह का बन जाएगा, कंबाइंड वेसल हो जाएगा. हाँ. तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है सारे ऐड हो जाएंगे, N1 प्लस N2, और फिर बॉयल्स लॉ लगा देंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, आइसोथर्मल टाइप का सिस्टम काम करने लगेगा, सबका टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा, बॉयल्स लॉ लगाएंगे. तो कहने के मतलब दो बातें हम लोग कर रहे हैं. पहला तो नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर रहा हूं मैं, और दूसरा बॉयल्स लॉ लगाना है. यही दो लॉजिक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऐड करना है तो मैंने N1 निकाल लिया. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वेसल के लिए निकालते हैं. फॉर सेकेंड वेसल, यस, N2 is equal to P2 V2 upon RT2. अगर दोनों को कंबाइन कर दिए तो आई कैन से दैट फॉर द कंबाइंड वेसल N is equal to P into V1 plus V2 upon RT. Yes sir. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू N1 प्लस N2. ये जो मैंने तुम्हें इतना लिख के दिखाया ना, मैं तो डायरेक्ट यही वाला पार्ट सिर्फ लिखता, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब चीज किया मैंने. P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन RT इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2. यस और नो? यस सर. अब वन देखो, जो कॉमन लेके हट रहा है हटा दो, R को हटा दीजिए और इससे T निकाल लीजिए, कैपिटल T निकाल लीजिए. तो क्या लिख सकते हैं, P इंटू V1 प्लस V2 अपॉन T इज इक्वल टू P1 V1 इंटू T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 इंटू T2. रेसिप्रोकल कर लीजिए, ठीक है, और T निकाल लीजिए. तो यू नो T1 T2 into PV1 plus V2 upon P1 V1 T2 plus P2 V2 T1. ये एवरेज टेम्परेचर आ गया, माना एक कॉमन टेम्परेचर आ गया, मैं ऐसा कहूंगा. तो बाय द बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2. यस और नो? 1V1 प्लस P2 V2. यस. हेंस T इज इक्वल टू सेम T1 T2 इंटू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1. तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, T1 T2, ठीक है, सी आंसर. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुकिंग गैस कंटेनर्स आर केप्ट इन अ लॉरी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड.
the temperature of the gas molecules inside will be what? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ये पूछा जा रहा है। कुकिंग गैस को हमने कंटेनर में डाल के एक लॉरी में डाल दिया, लॉरी हिलेगा तो उसमें यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो गैस भी उसके अंदर मूव करेगा, तो कहते हैं उसका टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा? तो आंसर मेरा है कि रिमेन द सेम। पूछो क्यों? बहुत बच्चे कहते हैं सर मूवमेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या? मेरा आंसर है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नो चेंज इन द रिलेटिव मोशन। तो यू नो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख देता हूं, नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है ना इसीलिए। तो काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, नो चेंज इन रिलेटिव ट्रांसलेशन मोशन, ये लिखना ठीक रहेगा। ठीक है, तो यू नो काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम। तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो गया। ठीक है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर भी सेम रह गया, इसीलिए मैंने आंसर सी नंबर बोला। नेक्स्ट, at what temperature is the RMS velocity of a hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 47 डिग्री सेल्सियस? इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो VRMS इज इक्वल टू क्या होगा? तो यू नो √3RT/m। अब RMS velocity of H2 molecule is equal to RMS velocity of O2 molecule, yes or no? Yes, हाँ, RMS velocity of H2 molecule is equal to RMS velocity of oxygen molecule। ठीक है, तो यू नो √3RT/2, हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ लिख दिया √3R × T। टेम्परेचर कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। तो 47 + 2 73, ये केल्विन में चेंज करना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? 16 × 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें क्या पता करना है? टेम्परेचर। तो कर लीजिए, ये रूट कैंसिल, 3R इज कैंसिल, 2 से इसको कट कर दीजिए, 16 हो गया। तो T इज इक्वल टू 47 + 2 73। ठीक है, 50 320/60। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको कट कर दीजिए, 4 4 जा 4 8 जा। ठीक है, फिर 4 से 20। सो योर आंसर इज 20 केल्विन, सी नंबर। Yes. Now, during an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature। ठीक है, पहले समझना, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी क्यूब है। कहते हैं रेशियो ऑफ Cp एंड Cv क्या होगा? जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। तो आई कैन से दैट P T⁻, इधर 3 लेते आओ, तो T⁻³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट यू नो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस P × T⁻⁴ Γ/1 - इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी? दोनों को कंपेयर कर लीजिए। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, सर, P × T⁻⁴ T कर दिया मैंने, कंपेयर कर लीजिए। तो यू नो Γ/1 - इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 - +3 इज इक्वल टू गामा। तो 3 - become 2 इज इक्वल टू 3। So you can say that gamma is equal to 3/2, which is called Cp/Cv. So your answer should be D number. Yes. Next, 1 mole of a gas with gamma is equal to 7/5 is mixed with 1 mole of gas with gamma is equal to 5/3.
द वैल्यू ऑफ Okay. गामा ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज व्हाट? AIEEE ने 2002 में पूछा था, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे ने 2001 में पूछा था ये क्वेश्चन, समझो। हाँ तो कह रहा है क्या कि रिजल्टिंग मिक्सचर का गामा क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ऐसे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो N/CV वाला करके, लेकिन मैं थोड़ा प्रॉपर डिटेल समझा के करा रहा हूँ बेटा। गामा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? CP/CV, और CP इज इक्वल टू CV प्लस R, and here it is the upon CV, so 1 plus R/CV, ठीक है। तो CV निकाल लीजिए, तो CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 हाँ फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या होती है? 5/3, तो R अपॉन 5/3 माइनस 1, so you know 3/2 into R। डाई एटॉमिक गैस के लिए निकाल लीजिए, तो फॉर डाई एटॉमिक गैस यू नो CV डैश इज इक्वल टू, क्योंकि देखो ये मोनो एटॉमिक, ये 7/5 है, इसका 1 मोल ऑफ गैस विद गामा इज 7/5 ये दिया हुआ है, और ये 5/3 है, ठीक है। तो एक का मैंने क्या लिखा, 5/3 ले लिया, ये मोनो एटॉमिक हो गया, और ये 7/5 है, डाई एटॉमिक होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा। तो R अपॉन 7/5 माइनस 1, ठीक है, तो 2/5, तो यू नो 5/2 इंटू R। तो अब CV क्या होगा? CV ऑफ मिक्सचर, दोनों को अगर मिला देता हूं मैं, तो यू नो N इंटू CV प्लस N डैश इंटू CV डैश अपॉन N प्लस N डैश, ठीक है। तो यू नो 1 मोल इंटू CV कितना है इसका? 3/2R प्लस N डैश इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 5/2R अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3/2 प्लस 5/2, ठीक है, बिकम 8/2 मीन्स 4R और अपॉन 2, सो आंसर इज 2R, ठीक है। हाँ। अब CV मिक्सचर निकाल चुके हैं, तो गामा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू यू नो, तो इस वाले फॉर्मूले से 1 प्लस R अपॉन CV मिक्सचर, हाँ तो यू नो 1 R upon प्लस R अपॉन CV मिक्सचर कितना है? 2R, so become 1 plus half become 3/2. Your answer should be C number. Clear? yes sir. Next, the work of 140 kilojoule. This is the very ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Yes The work of 140 kilojoule is performed in order to compress 1 kilomole of a gas adiabatically, and in this process the temperature of the gas increases by 7 degrees Celsius. The gas is what? ठीक है, मिक्सचर ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक, मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक है या ट्राइएटॉमिक है। तो देखो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में करूंगा क्या, पहले इसका लॉजिक सीखिए। वर्क इसमें किया हुआ है, हमें इंटरनल एनर्जी नहीं पता, CV नहीं पता, तो इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे, CV निकाल लेंगे। अगर CV 5/2 R आता है तो मैं बोलूंगा डायटोमिक है, 7/5 आता है तो 3/2 आता है मोनो एटॉमिक है, 7/5 आता है ट्राइएटॉमिक है, उस तरह से मैं बोलूंगा। डायटोमिक होगा ना 7/5 में? हाँ तो देखेंगे जैसा है, ठीक है, अच्छा हाँ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जैसा भी है, और एक अलग वैल्यू आएगी तो मैं मिक्सचर बोलूंगा उसको, ठीक है। yes तो यू नो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। For an adiabatic process, delta Q is equal to 0. Yep. For adiabatic, yes or no? yes Then for adiabatic. you can say that delta of U is equal to minus delta W. तो माइनस 146 किलो जूल, ठीक है। तो यू नो आंसर इज द 146 किलो जूल। डेल्टा U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू CV डेल्टा T। तो CV इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ N डेल्टा T। तो CV इज इक्वल टू डेल्टा U कितना दिया हुआ है?
146 किलो जूल, अभी जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 किलो मोल, तो 1 into 10⁻³ चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इंक्रीजेज बाय द 7 डिग्री सेल्सियस इंटू 7, हाँ क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस विच इज द 7 केल्विन। हाँ हाँ अब डिग्री इसको सॉल्व चेंज। कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 7 केल्विन हियर, ठीक है। हाँ तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 0 7 7 8 जा 56 मीन्स 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये सीवी आ चुका है। बट यू नो फॉर अ डायटोमिक गैस CV इज इक्वल टू 5/2R, क्योंकि उसी के आसपास दिख रहा है 20.8, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। तो 5/2 इंटू 8.3, ठीक है। तो 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 4 5 जा 20 मीन्स 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसका मतलब क्या है कि CV की वैल्यू 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन आया, तो आंसर इज द डायटोमिक। सो योर आंसर हाँ शुड बी डायटोमिक। अच्छा एनर्जी का वैल्यू वो है हाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख के कीजिए यस दिमाग से। नाउ two rigid boxes containing different ideal gases are placed on a table. Box A contains, ठीक है, box A contains 1 हाँ mole of nitrogen at temperature T2. यस Sorry, T0. T2 मैंने बोल दिया। Box B contains 1 mole of helium at temperature 7/3, ठीक है, 7/3 T0. यस The boxes are then put into the isothermal contact with each other and heat flows between them until the gases reach a common final temperature. Ignore the heat capacity of boxes, then the final temperature of the gas TF in terms of T0 is what? Very important question. ठीक है, देखो नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है और हीलियम एक मोनोएटोमिक गैस है, क्योंकि N2 लिखते हैं डायटोमिक है, हीलियम H ही लिखते हैं तो मोनोएटोमिक है। There is no change in the internal energy of the system. डेल्टा U is equal to 0, ठीक है। तो कंपेयर कर CV डेल्टा T, वही फॉर्मूला लगाइए। तो 1 into डायटोमिक है तो 5/2R into T0 minus TF is plus 1 into मोनोएटोमिक है ना, तो यू नो 3/2R into T0 minus TF, ठीक है। और T0 की वैल्यू क्या है 7/3 T0, यस 7/3 T0 minus TF is equal to 0। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। R/2 कॉमन आ रहा है तो 5 into T0 minus TF is equal to, ठीक है, 3 कॉमन becomes 7 into T0, 7 T0 minus 3 TF, ठीक है। तो 5 T0 minus 5 TF is equal to 7 T0 minus 3 TF, ठीक है। तो यू नो 5 minus 7 become minus 2 T0 is equal to minus 3 plus 5, ठीक है, become 2 TF। yes or no? यस सर। थोड़ा पहले अच्छा से ध्यान दो, यहाँ टिक किया है मैंने, ठीक है। यू नो इट इज द प्लस 7 T0 minus 3 TF equal to 0, ठीक है। हाँ सर 5 T0 minus 5 TF plus 7 T0 minus 3 TF is equal to 0। 5 T0 plus 7 T0 is equal to 12 T0, ठीक है। 12 आ रहे हैं हाँ। Here it is the 12 T0 minus 5 TF minus 3 TF is equal to minus 8 TF is equal to 0, ठीक है। तो TF क्या होगा,
तो TF इज इक्वल टू 12/8 into T naught. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. So your answer should be Yes. 3/2 T naught. 3/2 T naught. Answer is D number. Yes. Now, a thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular of mass m and ratio of specific heats is gamma. Gamma. It is moving with speed v and is suddenly brought to rest. ठीक है, स्पीड से मूव कर रहा था, अचानक उसको रोक के रेस्ट में ला दिया गया. Assuming no heat is lost to the surroundings, its temperature is increases by what? ठीक है, पहली बात देखो, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब तुम रोक रहे हो, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. Yes or no? Yes. Heat gained by gas. Heat gained by gas is equal to n into cv delta t. तो half mv square is equal to n into cv delta t is equal to n माने number of mole given mass upon capital mass. cv is equal to r upon gamma minus 1. ठीक है, और here it is delta t. तो डेल्टा टी क्या होगा? ठीक है, here it is delta t is equal to, ठीक है, गामा माइनस 1 अपॉन, ठीक है, हीट गेन्ड बाय गैस. ठीक है, तो गामा माइनस 1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू mv स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r केल्विन. तो कौन सा आंसर है? गामा माइनस 1 अपॉन 2 r, गामा माइनस 1 अपॉन 2 r इंटू mv स्क्वायर केल्विन. आंसर शुड बी डी नंबर. क्लियर है? Yes, sir. Now, in an ideal gas, at temperature is T, the average force that a molecule applies on the walls of a closed container depends on the T as T to the power Q. A good estimate for Q is equal to what? कितना easy question है, इस बार बहुत बार किया आपने. ठीक है, नॉर्मली थ्योरी जब करा रहा था मैं, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VRMS स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, and also proportional T. तो T माना T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है और यहाँ पे TQ है, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए. Q is equal to 1. आंसर. Okay. अच्छा ऐसे कर ली. Now, pressure. 1 mole of yes, sir. 1 mole of diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in the figure. The process BC is adiabatic. The temperature at A, B and C are 400 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin respectively. Choose the correct statement. ठीक है, तो the change in internal energy हमें निकालना है. A, B, B, C, C या किसी में भी निकाल के देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले समझ लो कि डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? F/2 इंटू NR डेल्टा T. ठीक है, इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1 इंटू R इंटू डेल्टा T. दैट इज द 5/2 R डेल्टा T. ठीक है, अगर होल साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो फॉर द होल साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0. अब एक एक करके करते हैं. फॉर द प्रोसेस CA, C से लेकर A की तरफ, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 5/2R into change in temperature is here 400 minus 600 is equal to minus 200. तो minus 500 into R. For the process of AB, A से B तक में देखिए क्या होगा.
change in internal energy is equal to 5/2r into 800 minus 400. ठीक है, तो 400/2, तो 200 into 5 become 1000 plus 1000r. अब CA हो चुका है, AB हो चुका है, BC निकालेंगे. So you know, for the process of BC, change in internal energy is equal to 5/2r into 600 minus 800. This is also minus 500r. ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? देखो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 250, ये सब तो कोई नहीं हो गया, एक माइनस 500r दिख रहा है, और वो किसका दिख रहा है? BC का. BC, यस, आंसर शुड बी डी नंबर. इस क्वेश्चन को करके देखिए आप लोग, पहले वहां पे होल्ड करके पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा. नाउ कंसीडर अ स्फेरिकल शेल of radius r at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume. U is equal to U upon V is directly proportional to the T to the power 4. Okay. And pressure P is equal to 1/3 U upon V. If the shell now undergoes an adiabatic expansion, the relation between T and small r is what? देखो, P इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/3 U upon V is equal to, you can say that 1/3 K into T to the power 4. But you know PV equal to nRT. Yes or no? तो nRT upon V is equal to P, which is equal to 1/3 KT to the power 4. ठीक है, तो V is directly proportional to the T to the power -3. और V means volume, 4/3 pi r cube is directly proportional to the T to the power -3, means 1/T to the power 3. तो R और T के बीच में रिलेशन क्या होगा, यही पूछा जा रहा है. तो R is directly proportional to the 1/T, क्योंकि क्यूब दोनों साइड हमने क्यूब रूट कर दिया. So I can say that T is inversely proportional to the R. So answer should be C number. Next, a vessel contains 1 mole of oxygen gas. Relative molar mass is 32 at a temperature T. The pressure of the gas is P. An ideal vessel containing 1 mole of helium gas. Relative molar is 4 at a temperature 2T. Has a pressure of what? You know PV equal to nRT. So easy question. So you can say that P is equal to nRT upon V. Yes or no? For same and क्या same है जरा देखो. For same N, R and V, I can say that P is directly proportional to the T. So P2 upon P1 is equal to T2 upon T1. I can write here P2 upon P is equal to 2T upon T. So TT cut, P2 is equal to twice of P. Answer is C number. Clear hai? Yes sir. Next number, the average translational kinetic energy of O2 molecule at a particular temperature is 0.048 electron volt. The translational kinetic energy of N2 molecules relative molar mass is 28 in electron volt at the same temperature is what? ठीक है. पहले बात देखिए, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 KT. ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल is equal to 3/2 KT. It depends on the temperature, not on the molecular mass. So hence average translational kinetic energy for N2 will be same, 0.084 electron volt. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, does not depend on molar mass. So your answer is same, C number. Next, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T.
Neglecting Yes. all vibrational modes, the total internal energy of the system is what? कितना इजी क्वेश्चन है, सोचो। जो अभी हम लोगों ने किया था, U1 U2 निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यही तो पूछा है, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो लिखते हैं पहले, फॉर 2 moles ऑफ, ठीक है, डाई एटॉमिक, ठीक है, नाइट्रोजन विद, ठीक है, गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 moles ऑफ आर्गन, ये बोल रहा है ना, ठीक है। ऑक्सीजन वो भी डायटोमिक है, लेकिन लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन, विद नो वाइब्रेशनल मोड, नो वाइब्रेशनल मोड, क्योंकि सारा वाइब्रेशनल मोड कह रहे हैं नेगलेक्ट करने के लिए। तो यू नो ट्वाइस ऑफ द 5/2 RT, 2 cut become 5 RT. Now for 4 moles of monoatomic gas argon, atomic gas argon, ठीक है, argon, you know, I can say that U2 is equal to 4 into 3/2 RT, ठीक है, 2 से कट कर दीजिए तो become 6 RT. So total internal energy U1 plus U2 is equal to 5 RT plus 6 RT is equal to 11 RT. So your answer should be again C number. इसको लिख के कर लीजिए एक बार। The ratio of the speed of sound in nitrogen gas set to that in the helium gas at 300 Kelvin is what? देखो वेलोसिटी, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट गामा RT अपॉन m. You know velocity of nitrogen upon velocity of helium is equal to, ठीक है, गामा ऑफ नाइट्रोजन अपॉन गामा ऑफ हीलियम इनटू R कांस्टेंट कट गया, T कांस्टेंट कट गया, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा मैंने किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। यहां तक समझ आया? यस सर। इज इक्वल टू 7/5 अपॉन 5/3 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज 4 और इसका 28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो अंडर रूट 7/5 इंटू 3/5 इंटू 1/7, ठीक है, 7 कट बिकम अंडर रूट 3/5। आंसर इज सी नंबर अगेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas is expanding such that the PT square equal to constant. The coefficient of volume expansion of the gas is what? You know PT square is equal to constant here, but I know ideal gas अभी करता है PV equal to nRT और P is equal to nRT upon V, ठीक है, तो you know nRT upon V into T square is equal to constant. So V is equal to nRT cube upon C, ठीक है। देखते चलिए यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, ये वॉल्यूम आ चुका है, तो पहले मैं dV/dt निकाल लेता हूँ। तो 3nRT स्क्वायर अपॉन C is equal to 3V upon T, because T cube is equal to, I can say that from this formula, CV upon NR, ठीक है। अब dV/dt is equal to 3V upon R. So now gamma is equal to dV/dt upon V, यही ना? dV/dt upon V, हाँ यस यही होगा, ठीक है। गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन का मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, तो dV/dt is equal to 3V upon T upon V, V कट, आंसर इज 3 upon T, आंसर इज C नंबर। नेक्स्ट, a real gas behaves like an ideal gas if its, पता है सबको, pressure is low and temperature is high, ठीक है। A mixture of 2 moles of helium gas, atomic mass is 4 mu, and 1 mole of argon gas, atomic mass is 40 mu,
is kept at the हाँ 300 Kelvin in a container. The ratio of the RMS speed VRMS helium upon VRMS argon क्या होगा? So easy. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसी तरह से VRMS is equal to √3 RT upon M, एकदम जस्ट का ही फॉर्मूला है. तो VRMS of helium upon VRMS upon argon is equal to √3 constant, R constant, T constant है, तो क्या हो गया? M argon क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए, और M हीलियम, तो आर्गन का क्या होता है 40, हीलियम का क्या होता है 4, तो √10. ठीक है, √10 किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली 3.16 के इक्वल. डी नंबर. यस नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 moles of helium ion, 2 moles of ideal helium ion और गैस जो भी है are in a rubber, one balloons at 30 degree Celsius. ठीक है, 2 moles of ideal helium gas are in rubber of one balloon at 30 degree Celsius. ठीक है, the balloon is fully expandable and can be assumed to be require no energy in this expansion. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to the 35 degree Celsius. The amount of heat required in raising the temperature is nearly what when R is equal to 8.31 joule per mole Kelvin. तो देखो ये एक तरह का आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. यार आपको पता चला कि मैंने कैसे आइसोबैरिक बोला? क्या क्यों बताइए? इसको आइसोबैरिक आपने क्यों बोला, मतलब प्रेशर कांस्टेंट क्यों प्रेशर बोला? कांस्टेंट है क्योंकि दिख ही रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द बलून इज स्लोली चेंज्ड. ठीक है, तो स्लोली चेंज, हाँ टेम्परेचर स्लोली चेंज हो रहा है तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहना चाहिए. कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. इसलिए अब N इंटू CP का क्या होगा? यहाँ पे देखो तो 1 + F/2 R डेल्टा T. ठीक है, या क्योंकि वो CP 1 + F/2 क्यों गया? जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 मोल्स ऑफ आइडियल हीलियम है ना, इसीलिए. ठीक है, तो N इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस F की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू R इज इक्वल टू 8.31 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 35 और पहले कितना था 30, तो 35 - 30 बिकम 5 डिग्री सेल्सियस चेंज. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 इंटू 5/2 इंटू 8.31 इंटू 5, 2 कट 5 5 जा 25, तो 8.31 इंटू 25 इज इक्वल टू 208.25 जूल. क्लियर है? हाँ तो ये आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एन एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर, बहुत इजी पता है आपको, एट विच वाटर सॉलिडिफाइज ना ऑल गैसेस बिकम लिक्विड ना RMS वेलोसिटी बिकम 0. सी नंबर. ठीक है, क्योंकि जब T इक्वल टू 0 केल्विन हो जाता है तो VRMS क्या हो जाती है 0 हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर. वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी नंबर. नाउ 1 mole of monoatomic gas and 3 moles of diatomic gas are put together in a container. The molar specific heat at constant volume is what? CV is equal to R upon gamma minus 1. एकदम जस्ट पहले एक क्वेश्चन इस तरह का किया था. For monoatomic gas, you can say that CV is equal to R upon 5/3 minus 1 equal to 3/2 R. For diatomic gas, ठीक है, diatomic gas CV dash is equal to R upon 7/5 minus 1 is equal to 5/2 R. ठीक है, CV of mixture N into CV plus N dash into CV dash upon N plus N dash. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1 इंटू 3/2 R प्लस 5/2 R इंटू 1 अपॉन, ठीक है,
1 है, 3 मोल्स है, 3/1+3, पहले 1 1 था इसलिए 1 1 लिखा था, यहाँ 3 है इसलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3r + 15/2, 18/2, 9r, ठीक है, अपॉन 4, तो 9/4r इज इक्वल टू 9/4 इंटू r की वैल्यू क्या है 8.31। अब सॉल्व कर लीजिए, 9 इंटू 8.31/4 इज इक्वल टू 18.7 जूल पर केल्विन पर मोल। सो आंसर इज ए नंबर। इसको लिख के कीजिए। Yes. Two gases are at absolute temperature 300 Kelvin and 350 Kelvin respectively. Ratio of average kinetic energy of their molecule is what? कितना इजी क्वेश्चन है। तो E1/E2 इज इक्वल टू क्या होगा T1/T2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 300/350, 0 0 कट, 5 6 5 7 जा, आंसर इज द 6:7, आंसर इज बी नंबर। Next number, the gas having average speed 4 times as that of the sulfur dioxide, molecular mass is 64, ठीक है। Yeah. तो गैस having average speed 4 times as that of the sulfur dioxide, molecular mass 64 is what? ठीक है, हीलियम molecular mass 64 या O2 molecular mass 64, ये सब करना है। तो पहले देख लेते हैं, VRMS is equal to √3RT/m. तो VRMS is inversely proportional to the root under of molecular mass. So V1/V2 is equal to √m2/m1. तो V/4V is equal to √m2/64, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है। 16 + 16 become 16, 32 + 32, 16 तो एटॉमिक नंबर होता है, तो 32 + 32 बिकम 64। वी कट, रूट है, स्क्वायर लेते आइए इधर, तो कितना हो गया 1/16 इज इक्वल टू m2/64, ठीक है, यही आ रहा है, रूट है तो स्क्वायर लेते आइए, तो m2 इज इक्वल टू 64/16 is equal to, answer is 4, m2 is equal to 4. The helium which has the molecular mass is 4, ठीक है, helium which has the molecular mass, अच्छा ये प्रिंटिंग एरर है, helium which has the molecular mass is A, माना A number is your answer। क्लियर है? Yes sir. इसको लिख के कर लीजिएगा घर में। The figure shows the plot of PV/NT versus P, ठीक है, ये PV/NT versus P के बीच का ग्राफ है। For oxygen gas at 2 different temperatures, अलग अलग टेम्परेचर। Read the following statement concerning the above curves. The dotted line correspond to the ideal gas behavior. Second number, T1 is greater than T2. Third number, the value of PV/N2 and PV/NT at the point where the curves meet on the y-axis is the same for all gases. Which of the above statement is true? ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले समझना अच्छा से, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो डॉटेड लाइन क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर, हाँ सही है, फर्स्ट नंबर भी सही है। T1 is greater than T2, हाँ ये सेकंड नंबर भी सही है। The value of PV/NT at the point where the curves meet on the y-axis is same for the all gas, हाँ क्योंकि पैरेलल बाद में चला जाएगा, तो थर्ड नंबर भी सही है। तो इसका मतलब तीनों सही है, इसका ऑप्शन तब कौन सा होना चाहिए, 1 2 C नंबर, all C option. Clear? Means all the given statements are correct. Next question. An ideal gas is heated from 27 degrees Celsius to the 627 degrees Celsius at constant pressure. If initial volume was 4 meter cube, then the final volume of the gas will be what?
तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए मैंने लगाया चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ना हिंट्स दे रहा होता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 T2 अपॉन T1। ठीक है, तो T2 अपॉन T1, तो T2 कितना है 627, तो 273 प्लस 627 अपॉन T1 is your 27 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 27 इंटू V1 वॉल्यूम कितना है 4। अब सॉल्व कर लीजिए, 7 3 10 0, 7 2 9 plus 1 10 0, 6 2 8 plus 1 9 is equal to, here it is the 300 into 4, 0 0 कट, 3 से इसको कट कर दीजिए, तो 4 3 जा 12। सो आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? यस सर। The temperature of a gas is held constant while its volume is decreased. ठीक है, the pressure exerted by the gas on the wall of the container increases because its molecules strike the walls more frequently. High velocity ये भी नहीं, more frequently, यानी C number is answer। ठीक है, Yeah. in a vessel the gas is at pressure P if the mass of all the molecules is halved, सुनना, and their speed is double, mass आधा कर दिया गया, speed double कर दिया गया, the resultant pressure will be what? So you know, according to the kinetic theory of gas, P equal to 1/3 mn upon V into V square, या V RMS जिसको कहते हैं। PV is directly proportional to the mv square, so P dash is equal to, P dash is directly proportional to the mass 2 हो जाता है, वेलोसिटी 2v का स्क्वायर हो जाता है। सो आई कैन से दैट P dash अपॉन P is equal to 2 square 4 upon 2 become 2, so I know P dash equal to 2p। कितना इजी क्वेश्चन है, आंसर इज बी नंबर। A bulb contains 1 mole of hydrogen mixed with 1 moles of oxygen at temperature T. The ratio of RMS values of velocity of hydrogen molecule that of the oxygen molecule is what? इस तरह के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है बस। इट इज a 3 RT upon mv upon m, sorry। तो you know, for constant temperature, you know, VRMS of hydrogen upon VRMS of oxygen is equal to molecular mass of oxygen upon molecular mass of hydrogen। ठीक है, is equal to 32 upon 2 16, उसका रूट 4 हो गया, तो your answer should be 4:1 number। Next, yes sir। 3 moles of hydrogen is mixed with 1 mole of neon। ठीक है, the molar specific heat at constant pressure is what? तो CV mixture is equal to क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, n into CV plus n dash into CV dash upon n plus n dash। तो you know, 3 into 5/2r plus 3/2 into r upon 3 plus 1, तो 5 3 जा 15, 3 18/2, 9r upon 4, तो आंसर इज A number। A। So now this lecture is finished। कमिंग क्लास में हम लोग और इसी के बेसिस पे और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।